Hello everyone, welcome back to another video. So if you want to save your hard-earned money, make sure to watch this video till end. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको जो आजकल वीज़ा स्कैम चल रहे हैं, यहाँ पे आपके पैसे भी खराब हो जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा पाते, ऐसी चीज़ें हो रही उसके बारे में ये हाई कमीशन ने भी अलर्ट दिया है और मैं भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये वेज कैसे होते हैं। क्योंकि कई बार तो होता है कि आपको फेक जॉब ऑफर दिया जाता है, लेकिन नहीं तो आजकल जो विजिटर में ज़्यादातर हो रहा है उसमें ई विजिटर वीज़ा दिया जाता है, आपको फेक विजिटर वीज़ा दिया जाता है, जेन्युइन वीज़ा भी दिया जाता है, लेकिन वो बाद में जो है वो रिवॉक हो जाता है, आपको बोर्डिंग नहीं करने दी जाती। इस तरह के कई वीज़ा स्कैम है। ऑनलाइन वीज़ा को एडिट करके दे देना, आपके पैसे चले जाते, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके साथ जो है स्कैम हो गया। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको आइडिया हो जाएगा। ऐप पे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कंट्री नेम सेलेक्ट करना जरूरी है और वहां भी चेक करवा दिया जाता है स्कैमर्स के द्वारा। कंट्री नेम को बिना सिलेक्ट किए अनस्पेसिफाइड कंट्री ऐसे करके ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको बोला जाता है, तो वह आपकी कंट्री सिलेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ई विजिटर। तो ई विजिटर पहले समझने की जरूरत है कि ई विजिटर वीजा क्या होता है। ई विजिटर वीजा स्पेसिफाइड कुछ कंट्रीज होती है हाई कमीशन की तरफ से कि इन कंट्री, ज्यादातर यूरोप की होती है, कि इन कंट्रीज के जो पासपोर्ट होल्डर हैं उनको जो है ई विजिटर वीजा वो ले सकते हैं, जो कि एक आधे दिन में आ जाता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ये इजिली ग्रांट हो जाता है सब क्लास 651। इंडियन एप्लीकेंट को भी ये वीजा दे दिया जाता है, एडिटिंग करके उनके पासपोर्ट वगैरह पे सेटिंग वगैरह करके, मतलब ऑनलाइन भरोगे तो वेबसाइट ने तो ग्रांट कर ही देना है। तो एलिजिबल पासपोर्ट कौन से हैं? ये यूरोप वाले ज्यादातर है, साइप्रस का हो गया, इसमें डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, ग्रीस है, जर्मनी है। तो इन पासपोर्ट होल्डर को ई विजिटर वीजा चाहिए होता है। बाकी कंट्री कनाडा, यूएस हो गया, तो उनके लिए जो है वो ऑन अराइवल वाला सीन ही है कि रजिस्ट्रेशन ही करनी होती है बस। तो अब यूके के भी यही है कि जो यूके वाले पासपोर्ट होल्डर हैं उनको भी ई विजिटर वीजा लेना होता है। तो ऐसे पासपोर्ट जो होल्डर हैं, आपके पासपोर्ट को उनका पासपोर्ट लिख दिया जाता है कि इस कंट्री का पासपोर्ट है ऑनलाइन, क्योंकि ये सिस्टम होता है। तो ऑनलाइन किसी तरीके से वो आपको एक बार वीजा ग्रांट कर देते ई विजिटर, लेकिन आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेवल का स्कैम क्या है कि आपको एक वीजा ग्रांट हो जाता है, वो वीजा जेन्युइन होता है। आप माई वीवो जो ऐप है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की, या वेबसाइट पे चेक करते जैसे कि ये वीजा है, तो ये वीजा किसी को ग्रांट हुआ था और ये वीजा वैलिड था, आप चेक कर सकते थे और वीजा चेक भी हो रहा था कितने दिन के लिए, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। उसके बाद इस पे दिक्कत आई कि वीजा चेक नहीं हो रहा था, तो जब ईमेल करके हाई कमीशन से रिवर्ट लिया गया तो उसके बाद पता चला कि ये वीजा रिवोक हो गया। और इस वीजा के रिवोक होने के रीजन से पता चलता है कि एक नए तरह का स्कैम है, वो भी मार्केट में है, कि यहाँ पे आपको वीजा तो ग्रांट कर दिया जाता है, लेकिन आप 1-2 बार चेक करके हट गए, उसके बाद आपके पैसे चले गए, एयरपोर्ट पे जाके पता चलता है कि इसको तो कैंसिल हुए, टाइम हो गया। तो अब वो कैंसिल क्यों होता है कि जैसे आपने देखा ई विजिटर वाली कैटेगरी में यूके भी आता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि ऐसी किसी कंट्री का आपका पासपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, मतलब किसी की डिटेल, क्योंकि ये को ऑनलाइन लगना है, तो जब वो एडिट करके डिटेल वगैरह इस पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश होल्डर पासपोर्ट है, उसको यूज किया गया ये वीजा लेने के लिए, मतलब एडिटिंग करके किसी तरीके से अपलोड कर दिया। और हाई कमीशन का सिस्टम है, तो उन्होंने जब देखा इस कंट्री का पासपोर्ट तो पहले ग्रांट कर दिया, लेकिन वो बाद में वेरिफिकेशन करते हैं उस चीज के ऊपर, दोबारा से जब रिव्यू करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो गलती से ग्रांट हो गया। तो देखिए ये सिस्टम है, गलती हाई कमीशन से भी होती है, तो ग्रांट कर देते हैं कई बार। पर आप भी सोचो, ये ब्रिटिश का पासपोर्ट, ब्रिटिश होल्डर का पासपोर्ट सिलेक्ट किया गया था, तो आपका जब एयरपोर्ट पे भी जाओगे तो आप वो दिखाएंगे कि ब्रिटिश का पासपोर्ट का, आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर तो हो नहीं, तो आप ट्रैवल तो कर नहीं पाओगे। तो ऐसे कई तरीके जो है वो यूज हो रहे हैं और मुझे इतने मैसेज आते हैं कि जो है कि वीजा जो है ये चेक करना है, वीजा ग्रांट हुआ है, पहले वैलिड शो हो रहा था, उसके बाद ये अब शो नहीं हो रहा है, अब एरर दे रहा है, जबकि ये ज्यादातर होता है कि 1-2 दिन 4 दिन के बाद। तो ये कई चीजें होती है कि बंदा इंग्लैंड में बैठा हुआ है, वहां पे उसका ऑफिस, तो आप खुद सोचिए, अगर आप इंग्लैंड के लॉयर है तो आप ज्यादातर बाकी कंट्रियों को डील नहीं करोगे। किसी कंट्री का जो लॉयर होता है वो उसी कंट्री के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होता है जहां का वो है, तो वो बाकी कंट्री को क्यों करें? इंग्लैंड में बैठा बंदा जो है लाखों रुपए लेके ऑस्ट्रेलिया का वीजा क्यों आपको ग्रांट करवा के दे रहा है? तो ये चीजें होती हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि कौन सी कंट्री का लॉयर है और किस किस कंट्री के लिए वो डील कर सकते हैं। लॉजिकल वे में चलोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इससे भी ना, मेरी नॉलेज के बाहर भी बहुत से स्कैम हो सकते हैं और कईयों के साथ हो भी चुके होंगे कि पैसे देने के बाद पता चलता है कि एयरपोर्ट से बोर्डिंग नहीं करने दी। सो
फर्स्ट प्रेफरेंस आप जेन्युइन वे में जाएं, क्योंकि आपकी भी गलती है अगर आप ऐसी चीजों में पढ़ते हो, फेक डॉक्यूमेंट की वजह से वीजा लेना चाहते हो अकेला पासपोर्ट देके, तो आपका भी कसूर है। तो जिनके खराब हुए होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जिन्होंने खराब खुद के पैसे किए हैं उनके भी फॉल्ट इसमें है ही है। तो अलग अलग स्कैम वर्ड जो है हाई कमीशन की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। और इसमें कई तरीके की, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, चलो फेक जॉब का भी मिलता है इस पे कि फेक जॉब देते हैं जो वर्क परमिट की तरफ है। आपको पता है कि उसमें इतना इजी नहीं है चीजें, लेकिन और भी जो नेक्स्ट लेवल की चीजें होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिसमें क्या होता है कि कई बार उन्होंने खुद की ही वेबसाइट बना ली है कि आप इस वेबसाइट पे चेक करो, आपको लिंक भेज देते हैं, आपको वीजा दे दिया। अब आप आईटी वाले बंदे हो तो उनको थोड़ा सा पता होगा कि अगर आप खुद की कोई वेबसाइट बना लेते हो मैचिंग करती हुई तो उस पर डिटेल डालोगे तो डाटा शो हो ही जाएगा, क्योंकि आपने डाला हुआ है इस पासपोर्ट की डिटेल। तो वो वेबसाइट भी खुद की, जिनको नहीं नॉलेज, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है इतनी चीजों की, तो वो वेबसाइट भी खुद की बना के आपको लिंक भेज देते कि इस पे डाल के डिटेल चेक कर लो। क्या होगा, पासपोर्ट डिटेल डालोगे, एक दो चीजें और डालोगे, तो उनकी तो वेबसाइट है तो वो तो डाटा शो कर ही देगी। तो आपको लगेगा कि ये तो डाटा शो हो रहा है, ये तो ऑनलाइन भी वेरीफाई हो रहा है। तो ये देखिए अलग अलग वे है। आजकल टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो जो स्कैमर्स है वो भी खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। और ज्यादातर ये लोग आप फोन पे ही कम्युनिकेट करते हैं। कोई दिल्ली बैठा होगा, इंडिया की बात करें, कोई बाहर कहीं बैठा होगा, ऑनलाइन ही पैसे लेंगे और उसके बाद आपका जो है वो गायब हो जाएंगे। तो ये एक से नहीं करेंगे, वेरी ऑब्वियस है। और यस, वीजा ग्रांट हुए भी होते हैं, क्योंकि देखो कोई बंदा फेक डॉक्यूमेंट यूज करके वीजा ग्रांट कराने की कोशिश कर रहा है तो 100 में से 10 तो ग्रांट हो भी गए होंगे, और कई लोग गए भी होंगे जो आपको रेफर करेंगे कि ये वाला बंदा ठीक है, इसने वीजा लगा दिया था, सारे डॉक्यूमेंट ये खुद बनाता है। तो वो जेन्युइन भी वीजा किसी का लगा था, उसने आपको गाइड कर दिया खुद का वीजा के हिसाब से कि मैं तो पहुंच गया। और बाकी वो बंदे, क्योंकि अगर जेन्युइन नहीं लगा किसी का वीजा, फेक डॉक्यूमेंट लगा के भी नहीं लगा, तो वो फिर ऐसे वे में भी चलो 10-15-20 बंदों से 5-5-10 लाख इकट्ठे करेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं, आपको इस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई कमीशन है उन्होंने वर्क के रिगार्डिंग भी अपडेट किया है कि ऐसे ऐसे ये जो इनको हाईलाइट होता है तो ये आपको वहां पे डिटेल डाल देते हैं कि हाई कमीशन की ईमेल आईडी जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है, ये नाम से जॉब ऑफर आपको दी जा रही है, इस कंपनी का नाम लिया जा रहा है, ये लॉयर का नाम यूज किया जा रहा है कि ये इनकी तरफ से आपको लेटर आया है। हाई कमीशन की गलत ईमेल बना के जिसमें थोड़ी सी मैचिंग होगी तो वो आपको प्रेजेंट की जाती है कि हाई कमीशन से आपको देखो ये ईमेल आई है, आपकी ईमेल में वीजा आया डायरेक्टली। तो ये कई वे हो सकते हैं कि जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हाँ, अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो लास्ट में मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आप जो है जो वीजा आपके साथ, अब देखो पहला साइन तो उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने लाखों में डील की है। तो जो नॉर्मल कोई 10-20 हजार लेके सर्विस दे रहा है वो ये नहीं करेगा। तो जिन्होंने लाखों में डील की है उन्हीं के साथ ये स्कैम होगा। तो आप कुछ जो टिप्स मैं कहूंगा वो यूज करके आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। क्योंकि पहला तो आप फेक डॉक्यूमेंट से वीजा ले रहे हो तो स्कैम की तरफ तो आप खुद ही जा रहे हो। तो उसके बाद भी कुछ वे होते हैं कि शायद आपको पैसे आपके जो बच सके। सो इसमें क्या है कि अगर आपको कोई वीजा भेज देता है सीधा तो आप उसका वीजा से ट्रैवल भी कर सकते हो। एक्चुअल में वही एक वीजा डॉक्यूमेंट है। तो ज्यादातर वो वीजा आपको नहीं भेजा जाएगा। अगर भेजा जा रहा है तो वो भी पहला एक डाउट हो सकता है, क्योंकि आप फ्लाइट लो, बुक करो, आज की बुक कर लो, जाओ एयरपोर्ट पे, उसी समय एयरपोर्ट वाले भेज देंगे वापस, पता चल जाएगा। एयरलाइन वाले बोर्डिंग नहीं आपको करने देंगे, वो आपको कहेंगे कि नहीं ये वीजा ऑनलाइन शो नहीं, क्योंकि एयरलाइन के पास भी लॉगिन होते हैं जहां से वो वीजा चेक करते हैं कि इस पासपोर्ट होल्डर के पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा है कि नहीं, चाहे वीजा कॉपी ना भी दो। सो अदरवाइज आप कह सकते हो कि भाई साहब मैं पहुंच जाऊंगा, आपने 5 लाख लेना, आप 6 ले लो, 7 ले लो, मैं पहुंचने के बाद दूंगा। बंदा डिनाई करेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बिना भी कई वे होते हैं कि आप इमी अकाउंट जहां वीजा लगा उसको खुद चेक करें, आप लॉगिन लें, उसके बाद उस चीज को जो चेक कर सकते हैं कि उसमें सारे कम्युनिकेशन सबमिशन से लेके एंड तक और एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा है वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। जिस आईडी पे वीजा एम्बेसी की तरफ से आया था वो आप ईमेल आईडी खुद चेक कर सकते हैं कि क्या ये वीजा एम्बेसी की तरफ से ही आया। बहुत से वे होते हैं, अगर आप सेल्फ अवेयर रह सकते तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और वीवो के ऊपर ऐप है हाई कमीशन की, उस पे वीजा हमेशा चेक करते रहे। 1-2 दिन शो होने के बाद वो शो नहीं होता तो भी गड़बड़ है, और हफ्ता शो होने के बाद भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। सो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सो आने वाले टाइम में भी वीडियो जो है, क्योंकि बिजी स्केड्यूल है तो वीडियो थोड़ी कम आ रही है, आने वाले टाइम में और वीडियो इस चैनल पे जरूर आएगी।